हेलो, मेरा नाम शामिल है हाय, मेरा नाम राहुल है। और ये है द जिज्ञासा शो। इस शो में हम बहुत सारे अलग अलग गेस्ट्स को बुलाने वाले हैं, अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग स्पेशलाइजेशन से, अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस से। और हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का हम जवाब जानना चाहते हैं, और होपफुली उनमें से बहुत सारे सवाल कॉमन होंगे, हमारे जो लिसनर्स हैं उनके दिमाग में भी चल रहे होंगे। मगर इस सब को शुरू करने से पहले सबसे पहला सवाल, ये शो क्यों एग्जिस्ट करता है? ये शो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो जिज्ञासा है, जो क्यूरोसिटी है, जो युवाओं के अंदर जी भर भर के भरी हुई है, उनको समझाने के लिए और ओवर एक्सपोजर देने के लिए और व्यवस्थित तरीके से उसका प्रवाह करने के लिए हम लोगों ने शुरू करा है द जिज्ञासा शो। जो मेन थीम है वो जनरल क्यूरियोसिटी है। हम भी जनरली अपनी ज़िंदगी में हम दोनों भी बहुत क्यूरियस हैं। बहुत सारे सवाल बहुत अलग अलग लोगों से पूछते रहते हैं। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं उन सवालों को सुन के लोग थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाते हैं कि कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछते हो। खैर, तो हमने सोचा कि क्यों ना उन सवालों को क्यूमुलेट करके एक शो डिज़ाइन करें, और जो जो उस पर्टिकुलर सवाल के बैकग्राउंड से स्पेशलिस्ट है उसको हम बुलाएं, और थोड़ी बातचीत हो, थोड़ा ज्ञान का प्रवाह हो। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। हाँ, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। विचारों का हाँ, आवन जावन होवे। मेन मुद्दा ये है कि हमारी जो बिलव्ड जनरेशन है, जेन जी और मिलेनियर, हम लोग, तो ये सोशल मीडिया और ये सब भसड़ के बीच में ना काफ़ी कूड़ा कचरा, टट्टी वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके अलावा उन्हें कुछ कुछ एक सटल इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि उनका इंटेलेक्ट थोड़ा सा इवॉल्व हो पाए चीज़ों को लेके। बट समहाउ हाँ, एवरीबॉडी, ये जो शो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, काफ़ी लंबा हम लोग का सफ़र रहा है इस प्रोसेस तक पहुंचने का। बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आए, उन विचारों के बाद हमने उन सब चीज़ों को अलाइन करा, और अलाइन करने के बाद हमने सोचा कि चलिए कुछ ऐसा किया जाए जो हमारा भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके, और कहीं ना कहीं हमें भी जिन चीज़ों की क्यूरोसिटी हमारे मन में रहती थी वो क्यूरोसिटी को भी हम सेटल कर सकें, और जिन सवालों का जवाब हम चाहते हैं तरह तरह के लोगों से, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली हमारा कम्युनिकेशन का फील्ड है। शामिल, मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गया था, सॉरी। शामिल हमारे एक शानदार, बेहतरीन, बहुत पुराने शहर के थिएटर आर्टिस्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट में भी है, इन्वायरमेंट सेविंग प्रोसेस, और किस किस तरीके से वो चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, और हमारे जो पर्यावरण है उसमें कौन से बदलाव लाकर समाज को, मतलब अवेयर, एक सोशल अवेयरनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा राहुल भाई को। राहुल भाई मेरे सबसे ख़ास दोस्तों में से एक हैं, और राहुल भाई अपने बैकग्राउंड से, पढ़ाई से एक वकील रह चुके हैं। हालांकि उनको वकालत रास नहीं आई, फन नहीं आया, तो वो उन्होंने छोड़ो ये सब। शिक्षा सबका अधिकार है, मैंने वो अधिकार को यूज़ किया, पूरा यूज़ किया। भरपूर तरीके से प्रयोग हाँ, करा है। कि डिग्रीज बढ़िया करके, और उसके बाद फिर अब कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में और पीआर में काफ़ी इनका काम है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, शौकिया और प्रोफेशनली भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, और एक बहुत ही एस्पायरिंग डीजे है। पंजाबी नहीं बजाता हूँ मैं, पता है। पंजाबी नहीं बजाते, पंजाबी नहीं बजाता मैं, पंजाब कोई लोड पंजाबी नहीं है। बॉलीवुड वाले नहीं, शादी ब्याह वाले डीजे नहीं। ये ये एक बहुत ही विचित्र किस्म का संगीत बजाते हैं जिसे हम टेक्नो कहते हैं। इनका स्टेज नेम है कथावाचक, तो आप इनको चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, और इनका म्यूज़िक सुन सकते हैं, इनके शोज़ में जा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूज़िक है, बहुत ही कमाल का म्यूज़िक है। देखो, मैं फालतू की किसी की तारीफ़ नहीं करता हूँ, किसी ने मेरे को पैसे नहीं दिए, इन्होंने भी नहीं दिए। जो जेन्युइन है वो है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग म्यूज़िक है, आपको सुनने में मज़ा आएगा। थैंक्स अ लॉट, क्या बात है। ये पीछे की जो ज़मीन है, पीछे देख पा रहे बेटा, इसमें से ये आगे वाले खेत तेरे, बेटा तू रह, मज़े ले, कोई दिक्कत नहीं है। नंगा दौड़, बिना कपड़ों के दौड़, कपड़ों के साथ दौड़, कैसे भी दौड़, खुदाई कर। छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए बेटा, डू एनीथिंग यू वांट। हम देहरादून से बिलोंग करते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग बाहर के शहरों के हमें सुनने वाले हैं, उन्हें नहीं पता कि ये खेत कहाँ है, ये क्या है। तो भाई साहब, हम रहते हैं देहरादून में, हम पैदाइश यहीं की हैं, और ये हमारा घर है। और देहरादून में
ये बड़ी खूबसूरत जगहें हैं, हमारे आसपास पहाड़ हैं, तो क्यों ना इन ब्यूटीफुल ऑर्गेनिक और नेचुरल लोकेशंस का यूज़ करें हम। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर हमें ये मौका मिला है कि अगर हम लक्ष्मी नगर और पुरानी दिल्ली जैसे कोने वाले क्षेत्रों में नहीं रहते हैं जहाँ पर फुल पावर हवा की भी बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ तूफान चले तब भी ऐसा लगता है कि मातम छा रखा है, तो अगर हमारे यहाँ पर एक ओपन एरिया, ओपन एम्बियंस मिल रखा है देहरादून में, तो उसका आनंद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जगह में रहा था बहुत साल पहले, मेरे भाई वहाँ पे रहते थे, उस जगह का नाम ही बड़ा गंदा था, जंगपुरा। देखिए दिल्ली खूबसूरत जगह है, ऐसा कोई सवाल नहीं है उसमें, लेकिन वो खूबसूरत इस तरीके से कि आप जाएं, अपने पुराने मित्रों से मिलें, कुछ जगहों को देखें, लोगों को आशिकी करते हुए देखें, किलों में और अलग अलग पार्कों में, कोने काने में, आपको मज़ा आता है। मतलब देख के आपको लगता है लोगों को वाकई आप आशिकी करते देखिए, ये किस तरह की फेटिश है कि नहीं, आपको लोगों ये को फेटिश आशिकी नहीं है। करते- मतलब आप अपार्ट फ्रॉम दैट आप जाओ मेट्रो में जाओ, अलग कहानी चल रही है। मैं सीपी गया था अभी रिसेंटली ना, सीपी गया मैं, तो मैं जा रहा हूँ, चल रहा हूँ बहुत, मतलब मैं बहुत सालों पहले, मतलब अब मैं जब देहरादून आ गया तो सीपी जाने का मौका मिलता नहीं है, दिल्ली जाने का मौका मिलता नहीं है अक्सर। मतलब मैं जाता हूँ तो या तो वो रेनी सीज़न में जाता हूँ या फिर विंटर सीज़न में आता हूँ, समझ में नहीं जाता हूँ। तो मैं चला गया, मेरे को कुछ काम था, चलते चलते हुआ ये कि मैं जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, अचानक से एक लड़का आता मेरे सामने और बैक फ्लिप मार देता। मैं डर सा गया, मैंने क्या हो गया, मैंने ये कौन सी बीमारी होगी उसे। देखा कि वो लड़के उसे कैमरा में शूट कर रहा है। फिर थोड़ा और आगे पहुंचा तो वहाँ पे लड़का बोल रहा है कि मैडम आपने ऐसा करना जैसे मैं आपसे लड़ रहा हूँ यूं करके, और आप मुझसे बोलना मुझे बचाओ बचाओ। मैंने ये कौन सा तरीका लड़ने का, ये कौन सी लड़ाई है भाई साहब, हैं? तो मैं जब सीपी गया तो मुझे लगा कि ये एम्बियंस कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, व्हाट इज़ हैपनिंग, कोई कुछ भी किए जा रहा है यहाँ पर। सस्ते क्रिस्टोफर नोलान घूम रहे हैं, टाइगर श्रॉफ की भयंकर 8वीं कॉपी घूम रही है, सड़कों पे बैक फ्लिप मार रखी हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग ब्रो। तो लेकिन हाँ, ये एक एंटरटेनिंग प्लेस है दिल्ली से, मतलब आपको सीपी नहीं, सीपी तो अब कबाड़ी हो गया ना, ये टिकटॉक आया और सब हाँ यस बर्बाद करके चला मतलब जो गया। आई डोंट नो क्या चल रहा है, तो मतलब बात तो सीपी तो बहुत ही केओटिक गेम है। मतलब मेरे को अब देखो, मैं अगर अपने शो के नाम की बात बताऊँ ना, तो अगर आप दिल्ली में तो आपको वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन अगर आप उत्तराखंड में हो या फिर देहरादून में हो तो यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आपको पैसे ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए, लेकिन क्यूरोसिटी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि क्यूरोसिटी के माध्यम से ही आप अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, ट्रैक्स करेंगे, वॉक करेंगे, लाइक एक पिकनिक एरिया पे जाएंगे, या फिर कोई भी बहुत सारी तमाम चीज़ें यहाँ पर हिस्टोरिकल वे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग प्लेस है हमारा, तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि अगर आपको कभी मौका मिले देहरादून आने का तो आप आएँ, हमें फ़ोन ना करें। मैं बहुत ही अनसोशल किस्म का आदमी हूँ, मेरे से मिलने ना आए। बट हाँ, हम लोग अपने शो को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और हम लोग चाहेंगे कि हमें आप लोगों का सपोर्ट मिले, और सपोर्ट इन द सेंस कि मतलब हम इनफैक्ट मेरा पर्सनली हम लोग का ये मानना है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई भी विचार है जिस पे आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट करें, या फिर हम किसी एक सज्जन व्यक्ति से कम्युनिकेट करें, तो आप वो चीज़ कमेंट्स में भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसा वो नहीं होगा कि हम आपको बोलें सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कोई सीन नहीं है। तो आपको पसंद आएगा, आप खुद कर लेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन है, जैसा शो है, हम आपके लिए लेकर आ रहे, पसंद आएगा तो आप आओगे ना। टीवी पे तो नहीं होता था ना ये, किस टीवी पे तो लोग सब्सक्राइब नहीं करते थे ना। हाँ मतलब वही टीवी समझ लो, टीवी शो समझ लो। अभी इज नॉट अ यूट्यूब शो और कोई भी चीज़ नहीं, मतलब टीवी शो नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा कमाने के लिए और धंधे हैं जो हम कर रहे हैं, उनसे पैसा आ रहा है, हमें रुपए आ रहे हैं हमारे पास ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रुपए नहीं आ रहे, रुपए आ रहे हैं। जब हम इस शो का नाम ढूंढ रहे थे ना, नाम रख रहे थे, तो बहुतों से सजेशन लिया, और ये जो जिज्ञासा है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई का, श्री श्री शाश्वत डोभाल। ओह माय गॉड, उनको थैंकफुल होना तो बनता है यार, उन्होंने इतना कमाल का नाम दिया, जिज्ञासा एज इन क्यूरियोसिटी, और वो बहुत बेहतरीन मैच कर रहा है हमारे कॉन्सेप्ट से। मगर इस दौरान मुझे कई अलग अलग सजेशंस भी आए, तो सागर ने बोला क्यूरियोसिटी से मैच करता हुआ एक बढ़िया सा नाम है खाज द खाज शो। नहीं, खाज टीवी। खाज टीवी तो ये एंट्री नहीं होती भाई साहब, कहते हैं आप वेलकम टू द खाज टीवी, हम खुजली करते हैं। हमने जो गेस्ट अलाइन कर रहे हैं अभी, वो उनमें से आधे तो आने नहीं देते हम। नहीं मतलब वो फिर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को लगता है कि ये बहुत अजीब से अटपटे सवाल पूछने लगता है, जिस हिसाब से इनका शो का नाम कैजुअल है। हो रहे साले। हाँ कैजुअल लग सकता है ना, तो बट ठीक है। हमने सबसे अच्छी बात है, हम लोग इस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं दैट वी हैव स्टार्टेड आवर शो। बहुत अच्छी बात है कि हमने मेहनत करी उस चीज़ के लिए, और हमने सोचा कि इसको एक स्टार्ट दिया जाए। तो अब बहुत जल्दी हम लोग अपने पहले पॉडकास्ट के साथ अवेलेबल होंगे। कल, आज ये वीडियो पब्लिश हो रही है और आप ये देख पा रहे हैं, तो कल हमारे पहले
पॉडकास्ट गेस्ट आने वाले हैं। ओके ओके पहला ओके गेस्ट पॉडकास्ट हमारा होने वाला है। आज ये इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट है, कल पहला गेस्ट पॉडकास्ट है, और फिर हर फ्राइडे शाम 6 बजे एक नया पॉडकास्ट आपके सामने पॉप हो जाएगा। और हम इतना ज़्यादा आपको स्पैम कर देंगे कि आपको मजबूरन उसे देखना पड़ेगा। या तो हमारे चैनल को ब्लॉक करेंगे या फिर आप उसे देखेंगे। और यकीन मानिए कि हमारे पास जो गेस्ट होंगे वो आपको कहीं ना कहीं पसंद आएंगे पसंद, क्योंकि हमने बहुत सोच समझ के अपनी गेस्ट लिस्ट बनाई है और बहुत वैरायटी है हमारी गेस्ट लिस्ट में, तो आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ज़रूर है, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा। हमारा जो काम होगा हम वो करेंगे, और बाकी कभी भी आपको लगे कोई चीज़ गलत हो रही है तो देख लेना। हाँ। देख लेना बस, और क्या कर सकते हैं। देखो, फीडबैक आपकी तरफ से अगर हमें मिले तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आएगा, उससे शो को और बेहतर बनाने में हमारी मदद होगी, डेवलपमेंट और जो जितना भी इवोल्यूशन है इस पूरे प्रोसेस का वो बेहतर होगा अगर हमें ऑडियंस की तरफ से, आपकी तरफ से फीडबैक्स आएंगे वाया कमेंट्स, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमें पर्सनली जानते हैं और आपके पास हमारा ऑलरेडी नंबर है तो आप पे व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम खुद भी पॉडकास्ट के कंज्यूमर्स हैं भाई, हम बहुत लोगों के और बहुत फेमस पॉडकास्ट सुनते हैं, तो उसमें से भी जो एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें लगेगी वो तो हम डेफिनेटली रिकॉर्ड तो करेंगे और उस बारे में और बात करेंगे। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो वो जो एक कनेक्शन बनाने में आपको आसानी होगी। नहीं, एक्चुअली हमारे पास देखिए एजुकेशनल्स भी अवेलेबल होंगे। अगर आप हेल्थ की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में हमारे पास लोग अवेलेबल होंगे। अगर आप इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास लोग अवेलेबल होंगे। आर्टिस्ट्स हैं हमारे पास, साइंस बैकग्राउंड से लोग हैं। हाँ, यस एग्जैक्टली, यस। हमारे पास पॉलिटिक्स बहुत ही अलग अलग तरफ से लोग हैं। तो ये है हमारा इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट फॉर द जिज्ञासा शो। Stay tuned for more interesting content and more informative content. So everybody, thanks a lot. Thanks for giving your time. And आप अगर हमें सुन रहे हैं अभी तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें वो वक्त दिया। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपने फिर ये पूरा ब्रॉडकास्ट सुना है और उसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा आभारी हैं, हमारे बहुत ज़्यादा आभारी हैं उसको सुनने के बाद। तो हम आपसे जल्दी मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट के साथ, और वो जल्दी आपके पास पहुँचने वाला है। बस कुछ आवर्स दूर है, आप इतना समझ लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं, आवर्स है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो एवरीबॉडी टेक केयर योरसेल्फ, सी यू सून, और द जिज्ञासा शो आपका इंतज़ार। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड वी विल कम सून। हाँ, राइम हो गया है तो। यो मनी का माय मदरफकर बॉय नीगे, तो प्लीज ऐसी बातें ना करें आप। ये अभी हम निगर बोल सकते हैं, हम ब्राउन है, हम तो बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं। अब कोई विदेश से तो आएगा नहीं हमें डंडा मारने। हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। इनकलाब जिंदाबाद, देश आज़ाद होके रहेगा। मेरी माँ मुझे सुन रही है, माँ मैं आ रहा हूँ। जंग छेड़नी है हमें।